Hello students, let function f minus pi by 4 to pi by 4 to r be defined as fx is equals to 1 plus modulus of sin x raised to the power 3 upon mod sin x, right? Where x tends to minus pi by 4 to 0, b when x is equals to 0, cot 4x by cot 2x, e raised to the power cot 4x by cot 2x when x lie between 0 to pi by 4. If f is continuous at x is equals to 0, then the value of 6a plus b square will be equal to. अब बेटा देखो यहाँ पे आपको बोला है कि ये फंक्शन कॉन्टिन्यूस है. कॉन्टिन्यूस है मतलब लेफ्ट हैंड लिमिट एट एक्स इज इक्वल टू 0 विल बी राइट हैंड लिमिट एट एक्स इज इक्वल टू 0 विल बी फंक्शनल वैल्यू. ठीक है, तो हम निकाल लेते हैं. लिमिट एक्स टेंड्स टू लेफ्ट हैंड लिमिट में हो जाएगा 0 माइनस दिस इज 1 plus modulus of sin x raised to the power 3a upon mod sin x. ये फॉर्म जो जा रही है दैट इज अबाउट बेटा 1 टेंस टू पावर इन्फिनिटी की फॉर्म लग रही है. तो उस केस में जो लिमिट की वैल्यू हो जाती है ई लिमिट x टेंस टू 0 माइनस 3a अपॉन मॉड ऑफ साइन x 1 प्लस मॉड्यूलस ऑफ साइन x माइनस 1 e रेज टू द पावर लिमिट x tends to 0 minus 3 upon minus sin x 1 गेट कैंसिल 0 नेगेटिव की तरफ जाएगा तो मॉड ऑफ साइन एक्स नेगेटिव के साथ अपॉन होगा माइनस साइन एक्स कैंसिल सो e रेज टू द पावर 3 इज द लेफ्ट हैंड लिमिट, राइट. सिमिलरली वी कैन कैलकुलेट द राइट हैंड लिमिट ऑल्सो. राइट हैंड लिमिट हो जाएगा लिमिट x टेंड्स टू 0 प्लस e रेज टू द पावर cot 4x बाय cot 2x, राइट. यहाँ पे हमने लिमिटिंग वैल्यू निकाली तो हम लोग यहाँ कैसे ब्रेक कर सकते हैं. cot 4x को बेटा लिख सकते हैं cos 4x बाय sin 4x e रेज टू दी पावर में चल रहा है इनटू ये हो जाएगा cos 2x और ये ऊपर हो जाएगा sin 2x. दिस विल बी इक्वल टू लिमिट x टेंड्स टू 0 प्लस e रेज टू दी पावर cos 4x एज इट इज रहेगा sin 2x एज इट इज रहेगा. बेटा हम लोग sin 4x को कैसे ब्रेक कर सकते हैं 2 sin 2x इंटू cos 2x और एक cos 2x ऑलरेडी चल रहा है. sin 2x से कैंसिल जब ये e रेज टू दी x रेज टू दी पावर 0 लिमिट जाएगी तो cos 0 1 cos 0 1 cos 0 1 सो e रेज टू दी पावर हाफ बचेगा. दैट इज योर राइट हैंड लिमिट. तो एज पर द क्वेश्चन जो लेफ्ट हैंड लिमिट होगा दैट शुड बी f ऑफ 0. लेफ्ट हैंड लिमिट बेटा कितना है e रेज टू दी पावर 3a दिस इज इक्वल्स टू f ऑफ 0. f ऑफ 0 बेटा मेरे पास कितना दिया है दैट इज b, राइट. सिमिलरली राइट हैंड लिमिट की मैं बात करूं तो वो भी f ऑफ 0 के इक्वल होना चाहिए. व्हाट इज राइट हैंड लिमिट e रेज टू दी पावर हाफ एंड दैट इज आल्सो इक्वल टू b. तो मेरे पास ये आपके ये फॉर्म आ गया, ठीक है. e रेज टू दी पावर 3a भी b है, e रेज टू दी पावर हाफ भी आपकी b के इक्वल है. तो e रेज टू दी पावर 3a विल बी इक्वल टू e रेज टू दी पावर हाफ हो जाएगा, राइट. इट मीन्स 3a इज इक्वल टू हाफ हो जाएगा. इट मीन्स a की वैल्यू 1/6 हो गई तो a हमारा 1/6 आ गया, ठीक है. b कैलकुलेट करना है तो b कैलकुलेट करने के लिए वी नो e रेज टू दी पावर 3 अगर b है, राइट. और आपको a की वैल्यू कितनी दी है बेटा 1/6 तो 3/6 दैट इज इक्वल टू b. तो b कितना हो जाएगा बेटा e रेज टू दी पावर हाफ. ये आपका b का वैल्यू हो गया. b आपके पास है और a की वैल्यू आपके पास आ चुकी है 1/6. b आपका e रेज टू दी पावर हाफ है, ठीक है. a और b वी आर हैविंग वी नीड टू फाइंड आउट 6a प्लस b स्क्वायर. तो अगर मुझे 6a प्लस b स्क्वायर चाहिए तो a की वैल्यू इज 1/6. b स्क्वायर करेंगे मतलब e रेज टू दी पावर 1/2 का होल स्क्वायर दैट इज 1 प्लस e. सो व्हाट इज द करेक्ट आंसर? करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर 3 एंड आंसर इज इक्वल टू 1 प्लस e. आई होप दिस इज क्लियर.